और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। आस्था के अद्भुत रंग जो जीएनटी पर सजे हैं। प्रयागराज में चल रहे आस्था के इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या रोज नई कीर्तिमान बना रही है। अब तक 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कुंभ के समापन में 8 दिन बाकी हैं, लेकिन यहाँ भक्तों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। श्रद्धालुओं की हिफाजत का ख्याल रखते हुए प्रशासन इंतजामों में कई बदलाव किए हैं। प्रयागराज जंक्शन के बाहर 1 लाख श्रद्धालुओं का होल्डिंग एरिया बनाया गया है। मेला क्षेत्र में गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी है। जो भक्त संगम स्नान के लिए प्रयागराज आ रहे हैं वो स्नान के बाद अयोध्या और वाराणसी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में अयोध्या में रोजाना 5 से 7 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, आस्था का सैलाब इन तस्वीरों के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अयोध्या में बेतहाशा ट्रैफिक जैम की दिक्कत है। खाने पीने के जरूरी सामान पहुंचाने वाली तमाम गाड़ियां भी ट्रैफिक जैम की वजह से देरी से आ रही हैं। तो वहीं वाराणसी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। रोजाना 8 से 10 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए शहर के कुछ इलाकों को नो व्हीकल जोन बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में हर तरफ भयंकर जाम लगा हुआ देखा जा सकता है। तो महाकुंभ में आखिरी स्नान महाशिवरात्रि के दिन है और जिसको लेकर महाकुंभ में प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। महास्नान के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत क्राउड को मैनेज किया जाएगा। दरअसल कुंभ में हर दिन करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन इस भीड़ को काबू में करने के लिए नई नई योजना बना रहा है। तो महाशिवरात्रि के दिन भी खास तैयारी की गई है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जाए और लगातार भीड़ महाकुंभ में बढ़ रही है महास्नान के लिए। इस बीच एक्शन का प्लान पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। महाकुंभ में जो श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं उसके बाद वो अयोध्या भी जा रहे हैं, तो वहां पर भी लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। रेलवे स्टेशन पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। तो आखिरी स्नान महाशिवरात्रि के दिन है, इससे पहले स्नान हुआ पूर्णिमा के दिन, और अब आखिरी स्नान को लेकर भी पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और महास्नान के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। ऐसे में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। 26 फरवरी को इससे पहले स्नान किया गया था। देखिए, तस्वीरें कैसी हैं, तैयारियां कैसी हैं, वो तो आप समझ रहे हैं। अब महाकुंभ से देखिए राज्य की इकोनॉमी को भी अच्छा उछाल मिलने की उम्मीद लगातार जताई जा रही है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से हो रही आर्थिक तरक्की के कुछ डाटा दिए हैं, कुछ आंकड़े पेश किए थे, क्योंकि महाकुंभ पहुंचे भक्त प्रयागराज स्नान के बाद शिव की नगरी काशी और अयोध्या का लगातार रुख कर रहे हैं। ये दोनों शहर प्रयागराज से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बात की जाए काशी विश्वनाथ की, तो वहां अब तक 1.5 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। अब इतने भक्त पहुंच चुके हैं कि 2023 के सावन महीने का रिकॉर्ड ही टूट चुका है। इसी तरह से रामनगरी में रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं। रिकॉर्ड संख्या में भक्त यहां पर लगातार आ रहे हैं। अब आलम यह हो गया है कि रोजाना रामलला के दरबार में पहुंचे भक्तों से मंदिर को 25 से 30 लाख रुपए का दान मिल रहा है। भक्तों के पहुंचने से अयोध्या में होम स्टे की डिमांड जो है वो भी काफी हद तक बढ़ गई है। होम स्टे से लोगों को बम्पर कमाई हो रही है, यानी आध्यात्म से लेकर आर्थिक तरक्की के रास्ते यहां पर खुलते हुए देखे जा सकते हैं। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा प्रयागराज उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संतोष, देखिए अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो कल तस्वीरें आपने दिखाई थी, यही समझ में आ रहा है कि भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 26 की अगर हम बात करें, 26 फरवरी महाशिवरात्रि का जो दिन है, उसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और क्या माहौल है वहां पर? देखिए, 26 फरवरी की जो तैयारी है वो भी हम बताएंगे, लेकिन कल जो आंकड़े थे, जो श्रद्धालु आ रहे थे, आज थोड़ी राहत है। और ये हम दिखा रहे हैं आपको कुंभ मेला क्षेत्र में जो पुलिस का कंट्रोल रूम है, जो पुलिस एक एक चौक पे निगरानी रख रही है, एक एक सड़क पर निगरानी रख रही है। देखिए, मैं इस समय पर पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ और आप देखिए कि संगम में जो लोग स्नान कर रहे हैं, संगम जाने वाले रास्ते हों या इंटरलॉकिंग रोड हो, चाहे संगम नोज का रास्ता हो, ये तमाम हर एक जगह पर पुलिस निगरानी रख रही है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, डेटा एनालिसिस हो रहा है
अगर आप बात करें तो चौराहों की, तो चौराहों पर भीड़ है जरूर, लेकिन मूवमेंट हो रहा है। क्राउड मैनेजमेंट का बेसिक जो पहला जो नियम है कि अगर आप क्राउड मूवमेंट कराएंगे तो कहीं कोई मिसहैपनिंग नहीं होगी। क्राउड मूवमेंट बेसिक जो नियम है, तो उसी के तहत देखिए लगातार चल रहा है। जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर कंट्रोल रूम में 24 घंटे पुलिसकर्मी निगरानी रख रहे हैं, और इसकी निगरानी न सिर्फ यहाँ से फील्ड में भी अफसर तैनात हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी जोन प्रयागराज भानुभास्कर सर भी हैं, डीआईजी मेला कुंभ वैभव कृष्ण जी भी हैं। सर, सबसे पहले कि जो कुंभ मेला क्षेत्र में जो ट्रैफिक आ रहा है, जो भीड़ आ रही है, उसकी आज क्या स्थिति है? कुंभ मेला क्षेत्र में आज की जो भीड़ है वो रविवार और सोमवार की भीड़ की अपेक्षाकृत थोड़ा कम है। अभी तक से लगभग 55 लाख लोग आए हैं, सुबह से स्नान किए हैं। बीता हुआ कल में लगभग 76 लाख लोग थे। तो उस तरह से स्नान तो निवृत्त चल रहा है और निरंतर लोग स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है। और लेकिन ये जो है अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाला वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे संडे है, उसके बाद महाशिवरात्रि की जो 26 तारीख की पूजा है उसकी तैयारी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ निरंतर बनी हुई है। सभी व्यवस्थित ढंग से सभी जगह स्नान हो रहा है और कहीं कहीं दिक्कत नहीं आ रही। ट्रेनों की बात करें तो प्रयागराज का संगम स्टेशन है, उसको बंद करना पड़ा। अभी क्या हालात हैं? ट्रेनों से सबसे ज्यादा भीड़ आ रही है। प्रयागराज का जो संगम स्टेशन है, प्रयाग स्टेशन जिसे कहते हैं, वो परंपरागत ढंग से बंद होता है हमेशा। वो आपके हमारे महाकुंभ में, अर्धकुंभ में और यहाँ तक कि हमारे माघ मेला में भी बंद किया जाता है, क्योंकि बहुत करीब है वो हमारे सभी मेला। तो मेला प्रबंधन और रेलवे प्रबंधन के तहत जो है उसको परंपरागत रूप से बंद किया जाता है। कोई नई बात इसमें नहीं है। जहाँ तक से रेलवे का है, तो रेलवे के पास कई सारी चुनौतियाँ थी। वो चुनौतियाँ विशेष करके थी कि बहुत सारी मेला स्पेशल ट्रेन से लोग आ रहे थे। श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह था। इसके कारण से हमारे प्लेटफॉर्म से लेके, रेलवे स्टेशन से लेके, रेलवे स्टेशन के बाहर जो फैसिलिटेशन सेंटर्स है उसमें लेके और बाहर सभी जगह पे बहुत भीड़ था। भीड़ को लेकिन सारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, जीआरपी के जवान, आरपीएफ के जवान, हमारे सीपीएमएफ और पीएससी के जवान, सभी ने मिलके और सारे अधिकारियों ने मिलके बहुत मेहनत से उन्होंने बड़ा सुव्यवस्थित ढंग से, यहाँ तक कि खुसरो बाग जो हमारा पुराना फैसिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पर भी लोगों को रोक के बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूरा चीज पूरा किया। जी, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो आउटर रिंग रोड से, जैसे कानपुर से, जौनपुर से, प्रतापगढ़ की साइड से जो ट्रैफिक आ रहा है, उसका क्या भी हाल है? आज की तारीख में जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो 7 जिले से, हमारे रीवा, चित्रकूट से, साथ में हमारे कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर से, जौनपुर से, मिर्जापुर से और भदोही से, ये सभी जिलों से निरंतर वॉच हो रहा है। वहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्वयं उसको कर रहे हैं। सभी जगह स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है, कहीं भी ट्रैफिक नहीं रुका है, स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है। अपेक्षाकृत जो हमारे वीकेंड क्राउड था, जो शनिवार, रविवार को और सोमवार तक था, उसके अपेक्षाकृत थोड़ा कम है, लेकिन रेगुलर फ्लो है और स्मूथ फ्लो है। तो कहीं भी विघ्न नहीं आ रहा है। लोग समय से जो है लखनऊ से, बनारस से, कानपुर से वो प्रयागराज पहुंच जा रहे हैं और सभी पार्किंग का जो गाइडलाइंस है और ट्रैफिक का जो गाइडलाइंस, इसको फॉलो करके सुव्यवस्थित ढंग से सब स्नान करके और अच्छे सुखद अनुभव लेके वापस भी जा रहे हैं। ऐसा फीडबैक हम लोग को मिल रहा है। ये तो बात कुंभ प्रयागराज के बाहर पूरे आसपास के जिलों के कुंभ मेला क्षेत्र की बात करें तो हमारे साथ डीआईजी कुंभ वैभव कृष्ण जी भी है। सर, कुंभ मेला क्षेत्र के अंदर जो क्राउड मैनेजमेंट है वो अभी कैसा चल रहा है? क्राउड का क्या है? देखिए, सुबह 10 बजे तक करीब 50 लाख जो स्नानार्थी वो स्नान कर चुके हैं। पुलिस फोर्सेज हमारी रेगुलरली डिप्लॉयड हैं। सब जगह बहुत अच्छे तरीके से, सुगमता से भीड़ नियंत्रण किया जा रहा है। कहीं कोई भीड़ का प्रेशर पॉइंट ऐसा नहीं रहा है जहाँ पे हमें कोई एडिशनल कहीं पे तात्कालिक रूप से फोर्स भेजनी पड़ी हो। सभी जगह से सुगमता से स्नान चल रहा है। सारे हमारे जो घाट हैं उन पे सुचारू व्यवस्था है। लोगों को इवैक्यूएट समय से किया जा रहा है। उनके आने और जाने के रास्ते वहाँ पे फोर्सेस जो है वो डिप्लॉयड हैं। जो अगर होल्डिंग एरियाज की बात करें, जो कुंभ मेला क्षेत्र में जैसे खुसरो बाग या प्रयागराज कमिश्नरेट में बात करें, तो ये वहाँ पे कितना सदुपयोग हो पा रहा है? उससे कितनी राहत मिली होल्डिंग एरिया? देखिए, हम लोगों का कोऑर्डिनेशन रहता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस से। जितने मेला क्षेत्र से लोग एग्जिट हो रहे हैं, यहाँ से जो निकासी के माध्यम से जा रहे हैं, हम लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस से कोऑर्डिनेट करके उन्हें उसी हिसाब से निकालते हैं कि वहाँ पे अचानक से कोई प्रेशर पॉइंट रेलवे स्टेशन वगैरह पे ना बने और अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में लोग अपने गंतव्य को जाएं।
देखिए, ये दोनों अधिकारी सीनियर मोस्ट अफसर हैं कुंभ मेला और प्रयागराज के एडीजी जोन हैं, लगातार कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे हैं और फील्ड में किस तरीके के हालात हैं, फील्ड में किस तरीके की भीड़ है, किस तरीके के लोग को मैनेजमेंट किया जा रहा है, ये तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। राउंड द क्लॉक एनालिसिस भी हो रहा है, डेटा एनालिसिस कि किस पॉइंट पे कितनी प्रेशर है, कितनी कैपेसिटी है और वहां पर कितने लोग आ रहे हैं, कितनी ज्यादा एक्सेस भीड़ है तो उसको कहां से डाइवर्ट किया जाए। सीसीटीवी कैमरों के साथ जो एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक व्यापक ढंग से कंट्रोल रूम का इस्तेमाल, फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ कोऑर्डिनेशन, और उसका नतीजा है कि इतनी बड़ी भीड़ आने के बावजूद स्थितियां नियंत्रण में है, परिस्थितियों को बिगड़ने नहीं दिया गया। ये अलग बात है कि लगातार 48 घंटे से 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में स्नान करने आ रहे थे। यानी कि संतोष, क्राउड मैनेजमेंट के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। जिस तरीके से आपने अभी बात करी वो समझ आया, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो महाकुंभ में 54 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा अभी तक हो चुका है श्रद्धालुओं की संख्या का। ऐसे में महाशिवरात्रि का दिन है, क्या लगता है, क्या क्यास लगाए जा रहे हैं? अब एट लास्ट कितना जो संख्या होगी श्रद्धालुओं के स्नान की, कहां पहुंचने वाली है? देखिए, हम तस्वीरों के जरिए महाशिवरात्रि 26 फरवरी का जो पर्व है वो भी दिखाएंगे कि जो सामने आपको डेटा एनालिसिस की जो स्क्रीन दिख रही है ये बता रही है कि 26 फरवरी तक अंदेशा है कि भीड़ में थोड़ी बहुत कमी जरूर हो लेकिन उत्साह में कमी नहीं होगी। और यहाँ प्रयागराज में कुंभ में स्नान करने के बाद जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं और खास करके उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों के जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए एक मौका है, क्योंकि लंबी दूरी तय करके कोई 1000 किलोमीटर से तय करके आ रहा है तो उस उत्तरा कुंभ में स्नान करेंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और रामलला के दर्शन करके एक साथ तीनों जो तीर्थ स्थल हैं, जो सनातन धर्म के कहा जाए कि सबसे बड़े केंद्र हैं, वहां पर स्नान करके लोग वापसी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जरूर कि अंतिम जो अमृत स्नान है 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर भीड़ आएगी, लेकिन इसका मेन जो प्रेशर पॉइंट होगा वो शिफ्ट होकर के प्रयागराज से शिफ्ट होकर के वाराणसी में महाशिवरात्रि के पर्व पर देखने अंदेशा जताया जा रहा है, लेकिन तैयारियां प्रयागराज में बखूबी की गई हैं। जी संतोष, ये यहाँ ना ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस एफर्ट को जो आपने एक तो दिखाया है, हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है कि इतनी माइन्यूटली, इतनी डिटेलिंग से वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है, सब चीजें देखी जा रही हैं, परखी जा रही हैं। और जिन अधिकारियों से आपने बात की उनको सुनकर तो यही समझ में आया कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो प्रॉपर प्रोसेस से आगे बढ़ रही हैं, सुचारू ढंग से, सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही हैं और ऐसी कोई भी घटना ना हो इसके पूरे इंतजाम यहां पर किए गए हैं। अब जब हम प्रयागराज की बात करते हैं संतोष, तो देखिए आस्था की बात करते हैं, आस्था सर्वोपरि है, आस्था से ऊपर श्रद्धालुओं के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। संतोष, मेरा जो सवाल है वो ये है कि कुछ ऐसे खास पॉइंट्स भी हैं प्रयागराज में जिनको खास तौर से मॉनिटर किया जा रहा है कि ये थोड़े से डेंजर पॉइंट्स हो सकते हैं, यहां पर अगर इकट्ठा होते हैं लोग तो डेंजर हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि वो अवॉइडेबल हो जाएगी फिर सिचुएशन। देखिए जो बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स हैं, सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जो तस्वीरों के जरिए देखिए भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे संगम नोज है जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ आ रही है, संगम नोज पे मॉनिटरिंग है। इसके साथ ही जो प्रयागराज के एंटर करने का जो बालसनगंज चौराहा है या फाफामऊ ब्रिज है, ये वो ऐसे चौराहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है। चारों तरफ से जो लोग आते हैं वो एक ही जगह पर आते हैं, तो वहां पर लगातार सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है। और वो आप देखिए, वो जो इंटरलॉकिंग रोड पीटीजेड एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये संगम नोज का इलाका, पूरा संगम आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस संगम नोज के जरिए देखा जा रहा है कि कहां कहां से श्रद्धालु आ रहे हैं, किस तरीके से उनको मैनेज किया जा रहा है। और एक और गणित आपको बता दें कि 1 स्क्वायर मीटर में जो पैरामीटर है कि 1 स्क्वायर मीटर में 3 लोग फिट होते हैं और तीन तक स्थितियां नियंत्रण में है, लेकिन अगर 3 से 4 लोगों का अगर आ जाता है तो वो फिर अलार्मिंग होती है और ये अपने आप यहाँ पे अलार्म बजता है। फिर उसके बाद यहाँ से कहा जाए कि एक उनको अलर्ट भेजा जाता है जो पुलिसकर्मी होते हैं, यानी कि भीड़ बढ़ रही है। तो मॉनिटरिंग तकनीक और फील्ड में मौजूद पुलिसकर्मियों के कॉम्बिनेशन का नतीजा है। और अगर ये कहा जाए कि डेडली कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु रोज आ रहे हैं। 1.5 करोड़ श्रद्धालु बीते 4 दिनों से हम खुद देख रहे हैं आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि ये वल्लभाचार्य नॉर्थ झूसी का पॉन्टून पुल है, पॉन्टून पुल के एंट्रेंस का देखिए गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है। जो गाड़ियां हैं, चूंकि नो व्हीकल जोन है, जो गाड़ियां एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, पुलिस के अधिकारियों की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इमरजेंसी सर्विसेज की उनकी गाड़ियां आ रही हैं, तो उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं से भीड़ कहीं इधर उधर न जाने पाए। तो मॉनिटरिंग हर एक पॉइंट पर हो रही है और उसी का नतीजा है
कि चीजें बेहतर ढंग से होती नजर आ रही हैं। जी। अगर संतोष हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो जो श्रद्धालु ट्रेन से पहुंच रहे हैं महाकुंभ में स्नान के लिए, तो ऐसे में वहां पर चढ़ने उतरने की व्यवस्था खराब ना हो, भीड़ क्योंकि काफी ज्यादा बढ़ जाती है स्टेशन पर, तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, प्रयागराज का जो मेन जंक्शन है उसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। दारागंज स्टेशन को बंद किया गया और संगम स्टेशन जो है, जो कि इस पूरे इलाके से, जो पूरा संगम का इलाका है, कुंभ मेला क्षेत्र का नियरेस्ट जो पॉइंट है वो संगम स्टेशन है। उसको जो अभी हमने एडीजी से बात की तो उनका कहना था कि हम हमेशा वो बंद करते हैं पारंपरिक ढंग से, वजह को नियरेस्ट पॉइंट है और अगर हम वहां का स्टेशन चलाएंगे तो भीड़ एकदम से उतर करके एक उसका इफेक्ट हमें कुंभ मेला क्षेत्र में देखने को मिलेगा, तो उसको बंद कर दिया गया। 28 फरवरी तक ये बंद रहेगा। गाड़ियों का संचालन हो रहा है, प्रयागराज जंक्शन से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ मैनेजमेंट करके ये प्रयागराज पुलिस और आरपीएफ और जीआरपी के जरिए कि जिनका टिकट है वही लोग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, स्टेशन के अंदर हैं, लेकिन जिनका टिकट नहीं है, ट्रेन अगर 5-6 घंटे बाद आ रही है तो फिर उन लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उनको होल्डिंग एरिया, खुर्शीद बाग, ये तमाम जगहों पर उनको रोका जा रहा है। जिसकी ट्रेन आ रही है वही टिकट धारक ही वहां पे जा पा रहे हैं। बाकी अगर इंतजार करने वाले यात्री हैं तो वो उनको थोड़ा सा रेगुलेट किया गया है। तो ये एक इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था रेलवे और उसके आसपास के इलाके में की गई है। जी, चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और बताने के लिए कि व्यवस्था कैसे सुचारू ढंग से आगे बढ़ रही है।